बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़बान में रखे, आमीन। मनूर फैशन डिज़ाइनर में आपको वेलकम करते हैं। आज आपको हम जो दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत ही प्यारा बटरफ्लाई का न्यू तरीका, न्यू डिज़ाइन, जो कि आप अपनी किसी भी फैंसी फ़्रॉक पे बना के लगा सकते हैं। अपनी नॉर्मल सी फ़्रॉक को भी बहुत ज़्यादा फैंसी और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके पास ज़्यादा फैब्रिक हो तो फिर ही आप ये डिज़ाइन बनाएं। अगर आपके पास कम भी फैब्रिक हो तो आप उससे भी बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपनी फ़्रॉक पे। तो मैं जो आज आपको बताने जा रही हूँ, ये बेबी गर्ल की ड्रेसिंग पे यूज़ होता है। यहाँ पे हम जो है आपको न्यू तरीका बताएंगे, बूथ स्टाइल में किस तरह से आप उसके फ्लावर्स शेप दे सकते हैं, किस तरह से आप उनको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो है इस तरह से कटिंग से बचा हुआ है मैरून स्किन और कपड़ा है। तो ये दोनों हमने जो है वो फ़्रॉकें मिक्स करके कपड़े को जो है वो बनाया है कंट्रास्ट में। तो ये बहुत ही प्यारी फ़्रॉकें बनी हैं। बहुत ज़बरदस्त फैब्रिक है सारी वाला और माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा कलर है इसका। तो उसको हमने जो है बहुत अच्छी इनकी फ़्रॉकें बनाई हैं। यहाँ पे अब मेरे पास जो है वो इतना सा फैब्रिक बचा है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर अच्छी सी डिज़ाइनिंग हो जाए ताकि और भी ज़्यादा प्यारी लगे। तो फिर मैंने जो है वो अब सोचा है कि मैं आपको भी इसके बारे में बताऊं कि अगर आपके पास कम कपड़ा हो तो फिर भी आप उसको अच्छे से डिज़ाइन कर सकें। और उनको बनाने के लिए आपने किस तरह का कपड़ा जो है वो यूज़ करना है, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे मेरे पास जो इस तरह से कटिंग में कपड़ा है, तो मैं इसकी रेब जो है वो अच्छे से नीट कर लूँगी और इसको रेब में लगाऊँगी। रेब में लगाने का क्यों लगाना है, रेब में हम इस तरह इसलिए लगाएंगे कि इसकी लेंथ बढ़ जाए। अगर हम इसको सीधा कट करेंगे तो दोनों साइडों पे जो है वो 4-4 5-5 इंच की कटिंग से कपड़ा निकल जाएगा, तो हमारी 5-6 इंच जो है वो कटिंग ख़राब हो जाएगी। तो कपड़ा मतलब कि ज़ाया हो जाएगा। तो आपने ज़ाया नहीं करना, अपने थोड़े थोड़े फैब्रिक को भी अच्छे से जो है वो इस्तेमाल में लाना है। तो यहाँ पे मैंने रेब के साथ रेब अटैच कर ली है। तो आगे से हमें जो है वो अब यहाँ पे इसको कट करके सीधा कर लेना है। तो मेरे जो ये वाला फैब्रिक है, अब इस तरफ भी जोड़ आएगा इसके, तो यहाँ पे भी मैं जोड़ लगाऊंगी। तो आप ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा कपड़ा हो तो आप इसको जोड़ के बगैर बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास फैब्रिक कम है तो मैं इसको इस तरह से जोड़ के साथ बना लूँगी। तो इसके साथ हमें बनाने के लिए ज़्यादातर बटरफ्लाई के लिए चाहिए होती है कैन कैन। कैन को भी मैंने 1-2 जोड़ पहले लगा चुकी हूँ, फिर भी इससे जो है वो उसकी लेंथ कम है तो मैं और भी इसको जोड़ लगाऊंगी। कैन जो है वो बहुत अच्छा फैब्रिक है, ये कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इससे जो है वो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके पास चिप स्टफ़ ना हो तो कैन के साथ आप नेक डिज़ाइन भी बना सकते हैं, ट्राउज़र के जो पांचे भी बना सकते हैं शलवार के। तो इसको बहुत ही काम में आप यूज़ कर सकते हैं। इतना ज़बरदस्त फैब्रिक है और ये इसके साथ जो स्किन फैब्रिक है वो भी कुछ इस शेप में है कि उसकी भी रेब में कटिंग हुई है, क्योंकि ये मैंने जो फ़्रॉकें तैयार की थी ये अम्ब्रेला शेप में थी। अम्ब्रेला शेप में जो छोटी सी कटिंग से जो फैब्रिक बचते हैं, इस तरह से मैंने वो भी जो है वो एक साथ कटिंग की ताकि जो है मेरा बिल्कुल भी फैब्रिक ज़ाया ना हो। तो इस तरह से उसकी जो कटिंग से कब फैब्रिक बचा है तो मैंने उसको भी इस तरह से अच्छे से उसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पे भी एक साइड की रेब बिल्कुल ठीक है और दूसरी साइड वाली रेब जो है वो ख़राब सी आ रही है, तो इसको भी हम कट करके उसके बराबर कर लेंगे इस तरह से। तो दोनों रेबें एक साथ अच्छे से अटैच होंगी तो ही हमारी लेंथ अच्छे से बढ़ सकेगी। तो यहाँ पे मैं इसको भी जोड़ डाल लूँगी। इनकी फ़्रॉकें जो है हम पहले वीडियो दे चुके हैं, बहुत ही प्यारी फ़्रॉकें तैयार हुई हैं। अगर आपने नहीं हमारी वीडियो देखी तो हमारे चैनल का विज़िट करें। उसमें इनके साथ जो है स्किन मैरून कलर में जो अम्ब्रेला फ़्रॉकों की हमने स्टिचिंग कटिंग बताई है वो ज़रूर वॉच करें। उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमने उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ कटिंग के बताए हैं कि आप किस तरह से जो है अपने फैब्रिक कट करेंगे तो बहुत ही अच्छे से जो है 2-2 फ़्रॉकें जो है आप कट कर लेंगी। कुछ मैंने रील्स देखे हैं कि वो कटिंग करते हुए इतना कपड़ा रफ़ छोड़ देते हैं, क्योंकि आजकल जो है इतनी महंगाई में कपड़ा ज़्यादा लेना बहुत मुश्किल है। हम कपड़ा उतना ही आप लें कि जितना आपके इस्तेमाल में आए, बिल्कुल भी कपड़ा ज़ाया ना हो और आपकी डिज़ाइन भी अच्छी हो जाए। तो इस तरह से जो है अब मैंने क्या करना है, अब ये स्किन कपड़ा नीचे रखूँगी। स्किन कपड़े वाली जो है वो सीधी साइड रख रही हैं।
लेकिन अब भी हमें लग रहा है कि उसकी लेंथ कम है, तो हम एक और जोड़ डाल लेंगे उसको। जोड़ डालने के आपने जो है वो बिल्कुल नहीं कतराना कि आप जोड़ आएगा, जोड़ अंदर की तरफ आ जाते हैं जब आप फ़ोल्ड करते हैं। तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि किस तरह से जो है, इस तरह से जोड़ में भी मैंने बहुत ही प्यारी जो है वो उसको बटरफ्लाई प्यारी सी बूज़ बना ली है, तो कहीं पे भी जोड़ नज़र नहीं आएगा। तो इनकी अम्ब्रेला कटिंग जब हम करते हैं तो उससे ऐसी तरह से थोड़ी सी कटिंग निकलती है, लेकिन फिर भी हमने एक एक साइड की कटिंग जो है वो कपड़े से ही आगे कटिंग की, और एक एक साइड के जो छोटे मोटे पीस बचे उससे हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सेंटर आएगा, ये देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल भी यहाँ पे जोड़ शोड़ नज़र नहीं आएंगे। तो इस तरह से मैंने इसको लंबाई में जो है वो जो डाल लिए हैं चौड़ाई में। तो चौड़ाई इसकी टोटल जो है वो 6 इंच है। यहाँ पे हमारे पास जो रफ़ कपड़ा होगा इसकी लंबाई से ज़्यादा वो हम कट कर लेंगे, और उसके ऊपर हमने जो गोल्डन है वो बिल्कुल इस तरह से सीधा बिछा लेना है, और उसके ऊपर जो है उसकी सीधी साइड जो मैरून फैंसी फैब्रिक है हम उसको उसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। उसकी सीधी साइड उसकी अंदर तरफ, दोनों की सीधी साइडें जो है वो अंदर की तरफ आएंगे। अब हमें कैन चाहिए, और यहाँ से आगे जो कपड़ा हमारा बचता है हमने उसको भी कट करके इस तरह से उतार देना है, और दोनों को एक बराबर कर लेना है। दोनों साइडों पे एक जैसा फैब्रिक होना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं आपने रखना। अब हम जो कैन का आपको इतनी देर से बता रहे हैं कि कैन बहुत अच्छा फैब्रिक है, तो जी हाँ, इसके आप जितने ज़्यादा जोड़ लगा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर वाली साइड पे आता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और बहुत ही नॉर्मल प्राइस में ये मिल जाता है। तो आप ये देखिए मैंने इसके भी 3-4 जोड़ डाले हुए हैं, तो आप इसको किसी भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अगर आप 5-6 बनाए रख के, तो यकीन जाने इसके 5-6 की डिज़ाइनिंग इतनी प्यारी होती है माशाल्लाह से। और टफ़ की तरह ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता, लेकिन इसकी जो नफीस सी सिलाई ऊपर आती है बहुत ही प्यारी है। आप कभी बना के देखिएगा। इसकी जो प्राइस है वो भी बहुत मुनासिब है, 200 रुपये ये गाज़ में मिलता है, और इसका बर भी बड़ा होता है। और अगर आप टफ़ लेने जाएँ तो वो भी हमें जो है वो 300 साढ़े 300 रुपये गज़ की मिल रही है, अच्छी टफ़ जो है। तो आप इस तरह से इसको बुकरम की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। फ्लावर्स बनाने में और पाउच बनाने में ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मेरे पास हर टाइम अवेलेबल होता है, कहीं पे भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़े तो मैं इसको इस्तेमाल में लाती हूँ। यहाँ पे हमारी कैन थोड़ी कम है तो कोई बात नहीं, ये ऐसा फैब्रिक है जिसको आप आधा सूतर भी देंगे तो ये बाहर नहीं निकलेगा, इतना अच्छा फैब्रिक है ये। तो जैसे-जैसे ये कटिंग में आया तो हमने जो है वो इस तरह से इसको लगा लिया है, चारों तरफ हमने इसको इस तरह से सिलाई लगा ली है। बिल्कुल एक बॉक्स की शेप में। इसकी लेंथ ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। चौड़ाई तकरीबन इसकी 6 इंच है जो हम पट्टी ले चुके हैं, और इसकी लंबाई जो है वो 30 इंच है। तो जब इसको हम डबल करेंगे तो इसकी लेंथ जो है वो 15 इंच तक रह जाएगी। तो हमारी पेटी जो है जिस पे हम लगाने जा रहे हैं उसकी लेंथ है 16 इंच, तो हम इसको 15 इंच में बना के लगाएंगे। तो इस तरह से चारों तरफ आपने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और बॉक्स टाइप निकाल लेना है। तो हमारी हर वीडियो बहुत हेल्पफुल होती है, हम आपको इतने अच्छे आइडियाज़ देते हैं, इतने ज़बरदस्त तरीके से बताते हैं। तो आपने जो है वो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे भी आपने जो है इसकी नोकें इस तरह से कट कर लेनी है। ये नोकें मैं क्यों कट कर रही हूँ, क्योंकि अगर जब आप इसको बाहर की तरफ निकालें तो इसके अच्छे से कोने बाहर की तरफ आएँ। तो अगर हमारा फैब्रिक लंबाई में पूरा होता तो हम एक सेंटर में इसको कट लगा के निकालते, लेकिन अब यहाँ पे हमारे जोड़ हैं तो एक साइड पे मैं जोड़ वाला जो टांके हैं 2-3 टांके उसके खींचूँगी, ताकि वो हमारा जहाँ पे हमने इसको ओपन करके बाहर की तरफ निकालना है वहाँ से निकाल सके अच्छे से। और यहाँ पे आपने उतना ही इसको ओपन करना है जितना आसानी के साथ आप इसको बाहर की तरफ ले आएँ। ज़्यादा ओपन नहीं करना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ओपन करेंगे आपको निकालने में तो आसानी हो जाएगी, लेकिन जब आप इसको दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने जो है वो बस उतना सा हल्का सा ही ओपन करना है जिससे आप आराम के साथ इस तरह से बाहर की तरफ निकाल सकें।
तो इस बूज़ को बनाने के लिए जितना आप हार्ड बनाना चाहते हैं, इस कैन को जो है वो नेट जो हमने वाइट कलर में लगाई है इसको कैन बोलते हैं। तो इसको आप ज़्यादा लगा सकते हैं, 2-3 स्टेप में लगा सकते हैं। जितनी आप ज़्यादा हार्ड चाहते हैं उतनी ज़्यादा इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है वो आराम से इसको बाहर निकाले हैं। तो आपने भी इसको आराम से बाहर निकालने हैं, लेकिन अब हम हाथ से जितना भी इसको अच्छे से सेट करें, इसके कोने बाहर की तरफ अच्छे से नहीं आएंगे। तो इसका भी मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आपने किस तरह से अपने कोने बाहर निकालने हैं। तो जी हाँ, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बूज़ जब भी मैं बनाती हूँ तो पेचकस के साथ ही इसके कोने बाहर निकालती हूँ। ये पेचकस आपकी इतनी हेल्प करता है कि आप कोई भी जो लंबाई में चीज़ इस तरह से बनाएं, अच्छे से कोने निकालना चाहें तो आप इसके साथ निकाल सकते हैं बहुत ही आराम के साथ, और आपके अच्छे अच्छे कोने जो है वो निकल आते हैं इसके। तो सीज़र आपने कभी भी यूज़ नहीं करनी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप कहीं पे भी सीज़र इस तरह से नुकीली जिसके आप कोने निकालना चाहते हैं वहाँ पे ना यूज़ करिए, क्योंकि सीज़र तेज़ होती है तो कहीं पे भी आपका कट लग सकता है। और इस तरह का जो फैब्रिक होता है बहुत ही नाजुक सा होता है, बहुत आराम के साथ भी आप उसको कट करें तो वो कट लग जाता है। तो सीज़र कभी भी यूज़ नहीं करनी है आपने। तो इसके ऊपर लॉक लगाने के लिए मेरे पास जो है वो तकरीबन 3 फिंगर की पट्टी है और ये 1.5 इंच बनेगा। तो इसको मैंने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। 1 इंच मैंने जो तकरीबन 1 इंच की मैं रखूँगी और हाफ़ इंच जितना जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। और फिर इसको हाथ से ही, अगर छोटा सा लॉक बनाना है आपने तो फिर आप हाथ से ही इसको बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा हार्ड टाइप कपड़ा है, हाथ से सीधा नहीं हो रहा, तो फिर आपने क्या करना है, आपकी मशीन के ऊपर ये वाला जो हिस्सा लगा होता है इस तरह से आप हाथ से निकालें तो नहीं आएगा। तो आपने यहाँ पे जो आपकी मशीन पे हिस्सा लगा होता है उसके ऊपर इसको रख के बाहर निकाल लेना है। आपके पास जो आसपास पड़ी हुई चीज़ें आपके बहुत ही काम आ सकती हैं। अगर आपको तरीका हो कि आप इसको किस इस्तेमाल में ला सकते हैं तो आपको कहीं भी उठ के जाने की या सुई धागे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी के साथ जो है आसानी के साथ आप बाहर निकाल सकते हैं इस लॉक को। अब हमने लॉक भी बना लिया और अपनी बोझ भी बना ली। फिर आपने क्या करना है, इसको इसी तरह से नहीं बंद कर देना, पहले इसको अच्छे से प्रेस करना है। तो मैंने जो है इसको 5 इंच में लंबाई में लॉक को बनाया है, लेकिन जितना मुझे चाहिए होगा मैं रख के बाकी जो फैब्रिक है उसको कट कर दूँगी। तो पहले उल्टी साइड पे अच्छे से प्रेस कर लें और फिर सीधी साइड से, ताकि आपके अच्छे से नीटनेस आ जाए। ये देखिए आप जोड़ जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे कि कहाँ पे लगे हैं। और फिर जो लॉक है वो भी अच्छे से आपने उसको प्रेस कर लेना है, बिल्कुल एक साइड पे उसकी सिलाई वाला हिस्सा रख के। तो ये कपड़ा जो होता है आपने नॉर्मल इस्त्री पे प्रेस करना है, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड टाइप कतान सिल्क में होता है, शाइनिंग वाला। तो जितनी आप उसको प्रेस ज़्यादा कर लेंगे अगर, तो इसकी जो है वो शेप भी ख़राब हो सकती है। इसको नॉर्मल इस्त्री में प्रेस करिएगा। तो बूज़ बनाने के न्यू आइडियाज़ हम आपको दे रहे हैं कि आपने अगर इस तरह से लगाना चाहें तो यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं, इसकी दोनों साइडों पे अच्छी सी नोकें आएँ। और यहाँ पे आप जो है वो रख के जो है पिन लगा सकते हैं ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे। तो इसको इकट्ठा करके यहाँ पे आप फैंसी पिन लगा लें, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन में फैंसी पिन मिल जाती है, तो आप लगा सकते हैं उसको। तो अगर आप इसको इस तरह से बंद करके लगाना चाहें, ये फ्रंट वाला हिस्सा करना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरफ से इसको फ्रंट वाला हिस्सा बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो सेंटर में इसको हल्का सा 1 इंच जितना जो है वो स्टिच कर लेना है, ताकि ज़्यादा आगे पीछे ना खिसके। तो यहाँ पे मैं आपको बंद करके भी स्टिच कर सकती थी, लेकिन मैंने बंद इसलिए नहीं किया कि अगर मैं बंद कर देती तो फिर जो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि आप इस तरह से डिज़ाइन बना के पिन लगा सकते हैं, तो वो फिर आपकी समझ में नहीं आता। तो मैंने जो है वो अब इस तरह से उसको बना लिया है। ये देखें इस तरह से। फिर आपने जो है वो 2 स्टेप में इस तरफ और 2 स्टेप उस तरफ से उठाना है फैब्रिक अपना। सेंटर में आपने निशान लगा लेना है इस तरह से। आपने इस तरह से सेंटर में निशान लगा के दोनों साइड से जो है वो इस तरह से एक एक प्लेट उठा लिया, और फिर जो हमारा बाकी साइड के ये कोने हमने ऊपर की तरफ लेकर आने हैं।
तो फिर हम पहले इसको सुई धागे के साथ जो है फैब्रिक हम उसको प्लेट डाले हैं उसको कर लेंगे सेट। और फिर बाद में जो ये वाली साइड पे हमारा है यहाँ पे इस तरह से इसको भी प्लेट बना लेंगे इस तरीके के साथ। तो पहले सुई धागे के साथ आपने अच्छे से अटैच कर लेना है, फिर बाद में आपने लॉक बनाना है। तो सुई धागे के साथ अगर आप कर लेंगे तो फिर आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, आसानी के साथ आप जो है वो बना लेंगे। कच्चा कर लेने से ये होता है कि आपका आगे पीछे चुनट कोई भी प्लेट जो है वो आगे पीछे नहीं जाएगा। बाद में जितना भी इसको बच्चों के जो फ्रॉक इस पे हमने लगाना होता है, अगर वो खींचे या कहीं से भी तो आगे पीछे भी पकड़ें तो वो जो है वो हमारा खिसके ना, बिल्कुल एक बराबर आए। तो इस तरह से यहाँ पे टंके लगा के सुई से इसको पक्का कर लेना है। और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको भी अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है ताकि वो बाहर ना आए। फिर इसी जगह पे जहाँ पे टंके लगे होते हैं हमने लॉक लगा लेना होता है। तो टंके बिल्कुल भी नज़र नहीं आते, लेकिन हमारा जो ज़बरदस्त सा जो बनाने का तरीका आसान सा हो जाता है और प्यारा सा बन जाता है। यहाँ पे इस तरह से आपने हाथ से ही इसको थोड़ा फ्लावी बना लेना है इस तरह से। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि हमें जितना चाहिए हम उतना रखेंगे, बाकी कट कर देंगे। तो लॉक हमने जो है वो 3 इंच जितना रखा और 1-1 इंच जो दोनों साइडों से कट कर दिया। और फिर उसको अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से सुई धागे से पक्का कर लेना है। तो मैंने काफ़ी जो वीडियोस वॉच की हैं, काफ़ी बड़े बड़े टेलर्स जो हैं वो बता रहे होते हैं बोझ बनाने के तरीके। तो उनको मैंने देखा है कि वो इस तरह से यहाँ पे जो है वो सिलाई लगा के इसको रफ़ छोड़ देते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी, आपने अच्छे से इसको जो है वो उल्टी साइड पे भी आपने नीटनेस लानी है, अच्छे से इसको अटैच करना है। यहाँ से ये देखें इस तरह से आपने उसको रफ़ नहीं छोड़ना। और हाथ से आपने इसके जो है यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल बराबर कर लेना है ताकि हमारा लॉक जो है वो सेंटर में है दोनों साइडों पे। ये देखिए कितनी प्यारी शेडिंग इसकी आ रही है, बहुत ही प्यारी बोझ बनी है। तो कैसा लगा आपको हमारा तरीका बोझ बनाने का न्यू स्टाइल में? तो आपने ये कमेंट में हमें ज़रूर बताना है। और नई वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।